बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। बड़ी खबर आ रही है आरक्षण को लेकर। गुजरात सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग जिसमें पाटीदार समाज भी आएगा उसे भी इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलेगा। हालांकि जो पाटीदार समुदाय है उसकी तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गुजरात में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण है जिसमें पाटीदार समाज भी आता है, उन्हें भी इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो बड़ा फैसला ये गुजरात सरकार का। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है और इस आरक्षण के दायरे में पाटीदार समाज भी आएगा। पिछले कई समय से पाटीदार समाज आरक्षण की मांग कर रहा है और अब आपको बता दें कि हालांकि उनकी मांग में यह था कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए और उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन आपको बता दें जो सरकार का फैसला है उसमें जो सामान्य वर्ग है उसमें आरक्षण दिया गया है 10%, जिसमें पाटीदार समाज भी आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह की उपस्थिति में और केंद्र का मार्गदर्शन हाईकमांड उसके साथ जो हमारी गुजरात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग जो सरकार में भी है, आदरणीय मुख्यमंत्री और सीनियर मिनिस्टर्स, पार्टी के भी वरिष्ठ लोग, हम लोग साथ में आज बैठे थे, बैठक थी और उसमें ये तय किया है कि 1 मई गुजरात स्थापना दिन, उस दिन वोट टू कम के जरिए हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि जो बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्र छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा और उसमें प्रावधान किया जाएगा कि उनको भी स्पेशल केयर उनका होना चाहिए। और स्पष्टता से हम कहते हैं कि ओबीसी यानी कि बक्सी पंच, शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि आदिवासी, उनके लिए, ट्राइबल्स के लिए जो लीगली प्रावधान है रिजर्वेशन का, उसमें 0.1% भी हम कटौती नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा रक्षण कर रहे हैं, उनका रिजर्वेशन का। और ये एक्स्ट्रा हम आने वाले दिन में ये नया प्रावधान कर रहे हैं और 6 लाख की मर्यादा रहेगी, यानी कि मासिक 50,000 उनकी कुटुंब यानी कि उनका परिवार की ये आवक रहेगी और उनके आधार पर हम लोग ये रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले में ये कि सामान्य वर्ग को अब आरक्षण दिया गया है 10% और इसमें पाटीदार समाज भी आता है। ब्रजेश कुमार सिंह और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे आपसे कि पाटीदार समाज काफी लंबे समय से आंदोलन भी करता रहा है, लेकिन अब वो भी इस आरक्षण का हिस्सा बनेगा। क्या इससे वो संतुष्ट होंगे? क्या इसे हार्दिक पटेल की जीत कहा जा सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और जो फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री भी है विजय रूपाणी, जिन्होंने ये घोषणा की, और ये घोषणा हुई, आप ध्यान रखें कि बीजेपी की कोर कमेटी की अभी बैठक हुई जिसमें कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी, और उसके बाद से विजय रूपाणी ने ये घोषणा की है। लेकिन इससे एक बड़ा कैच ये है कि एक तरफ जहां पर इसके जरिए कहीं न कहीं पाटीदार समाज जो कि आंदोलन कर रहा था उसको एक कह सकते हैं कि उसकी एक मोरल विक्ट्री ये हो सकती है कि राज्य सरकार ने उसकी मांग को माना। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि आखिर यह आरक्षण का जो प्रावधान है वह कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं वो ये हैं कि आप जो 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं कर सकते। आप देखें कि इसके पहले जो चाहे राजस्थान की सरकार ने घोषणा की हो या हरियाणा की सरकार ने घोषणा की हो, वह घोषणाएं क्या संवैधानिक तौर पर जो वह कोर्ट उसको टिकने देंगी। लेकिन गुजरात सरकार ने, जिसकी निगाह जाहिर 2017 की विधानसभा चुनाव पर है, और उसमें भी पाटीदारों का जो वोट है, जो कि उनका एक तरह से कह सकते हैं ट्रेडिशनल वोट रहा है, उनको संतुष्ट करने के लिए मोटे तौर पर यह फैसला किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो अभी तक का जो आरक्षण का पैटर्न है उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक मुलम्मा लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन लीगल वैलिडिटी इसकी कितनी होगी देखना होगा। वैसा ही जैसे कि हरियाणा के मामले में हुआ। जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे हरियाणा के मामले भी हुआ था, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके आधार पर 50% से ज्यादा का जो आरक्षण निर्धारित है उसको ये लिमिट पार कर जाएगी। ये साफ तौर पर कानूनी पेचीदगियां हैं जो नेहा देखनी पड़ेंगी।